हे गाइस, दिस इज अर्जागम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए ऑक्सफोर्ड जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 16 सॉल्व करूंगा। आई थिंक ये क्लास आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। यदि आप इसी तरह के यूजफुल वीडियोस रेगुलर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। यदि आप इसका प्रीवियस एक्सरसाइज देखना चाहते हैं या फिर इससे रिलेटेड बुक्स के और वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आपको एक बार प्ले चेक कर लेना चाहिए। प्ले का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, पेशेंस के साथ आपको कंप्लीट वीडियो देखना है, तभी आप बेहतर समझ पाएंगे। तो चलिए अब इस एक्सरसाइज को मैं सॉल्व करूंगा और जितनी आवश्यकता होगी एक्सप्लेन भी करूंगा। ओके, कहता है ट्रांसलेट इनटू हिंदी। जितने भी सेंटेंसेज हैं इन्हें आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है, ठीक है। अब जो पहला सेंटेंस है, कहता है वर मोहन एंड सोहन फुलिश एंड अनएडुकेटेड। देखो इसमें आपको करना ही है, सबसे पहले देखो वर्ड से सेंटेंस की शुरुआत हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले क्या लिख लेना है, ठीक है। इसके बाद जो भी सब्जेक्ट है मोहन एंड सोहन, इसे आपको हिंदी में लिख लेना है, ठीक है। तो मोहन और सोहन, ठीक है। अब आप देखो इसके बाद कॉम्प्लीमेंट क्या है, फुलिश एंड अनएडुकेटेड, ठीक है। तो इसे आपको हिंदी में लिख देना है। तो मूर्ख और अशिक्षित, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज देखो कि यहाँ पर क्या है, वर है, ठीक है। तो लास्ट में थे दे देना है, ठीक है। वर मोहन एंड सोहन फुलिश एंड अनएडुकेटेड, ठीक है। इसका हिंदी क्या हो गया, क्या मोहन और सोहन मूर्ख और अशिक्षित थे, ठीक है। अब देखो जो आपका अगला सेंटेंस है, इसमें क्या है, आर मोहन एंड सोहन फुलिश एंड अनएडुकेटेड, ठीक है। तो यहाँ पर आर से सेंटेंस की शुरुआत हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे, पहले क्या लिखेंगे, ठीक है। और इसके बाद आपको जैसा कि मैंने यहाँ पर बताया सब्जेक्ट लिख देना है मोहन एंड सोहन, ठीक है। तो मोहन और सोहन, ठीक है। इसके बाद जो भी कॉम्प्लीमेंट है पहले उसे लिख देना है, फुलिश एंड अनएडुकेटेड, तो मूर्ख और अशिक्षित, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर वर था तो थे दिए, ठीक है। किंतु यहाँ पर क्या है, आर है तो यहाँ पर हैं दे देंगे, ठीक है। बस इतना ही डिफरेंस है और सब कुछ सेम रहेगा, ठीक है। आर मोहन एंड सोहन फुलिश एंड अनएडुकेटेड, तो क्या मोहन और सोहन मूर्ख और अशिक्षित हैं, ठीक है। अब कहता है वाज द रिवर ड्राई। देखो सेंटेंस की शुरुआत वाज से हुआ है तो आपको पहले क्या लिखना है, क्या, ठीक है। अब इसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। क्या लिखे, इसके बाद देखो सब्जेक्ट क्या, द रिवर अर्थात नदी, ठीक है। अब जो कॉम्प्लीमेंट है, ड्राई मतलब सूखा, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा सूखी, ठीक है। अब आप देखो कि यहां पर सेंटेंस की शुरुआत वाज से हुआ था, ठीक है। तो लास्ट में या तो था आएगा या फिर थी आएगा। क्या नदी सूखी थी, ठीक है। Was the river dry, क्या नदी सूखी थी। अब है is the river dry, तो फिर से यहां से सेंटेंस की शुरुआत is से हुआ है तो पहले आपको क्या लिख लेना, ठीक है। उसके बाद सेम थिंग है, सब्जेक्ट देंगे नदी, ठीक है। फिर देंगे सूखी जो कॉम्प्लीमेंट है। अब यहां पर क्या है कि इज है तो यहां पर है हो जाएगा, ठीक है। इज द रिवर ड्राई, क्या नदी सूखी है, ठीक है। अब कहता है वर यू थ्रस्टी, तो सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा क्योंकि वर से सेंटेंस की शुरुआत हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद सब्जेक्ट देंगे, यू मीन्स आप भी दे सकते हैं, तुम भी दे सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, आप दे देते हैं, ठीक है। अब कॉम्प्लीमेंट, थ्रस्टी मीन्स प्यासा या फिर प्यासे, ठीक है। इसके बाद वर से सेंटेंस की शुरुआत हुआ था तो यहां पर थे दे देंगे, ठीक है। वर यू थ्रस्टी,
क्या आप प्यासे थे, या फिर हो जाएगा क्या तुम प्यासे थे, ठीक है, या फिर हो जाएगा क्या आप लोग प्यासे थे, ठीक है, ये तीनों हो सकता है। अब है आर यू थ्रस्टी, तो पहले क्या लिखेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट तो आप दे देते हैं, ठीक है, उसके बाद कंप्लीमेंट तो प्यासे हैं, क्योंकि आर से सेंटेंस की शुरुआत हुआ है, ठीक है। आर यू थ्रस्टी, क्या आप प्यासे हैं। दूसरा तरीका से भी हो सकता है क्या तुम प्यासे हो, ठीक है, या फिर क्या आप लोग प्यासे हैं, ठीक है। अब है वाज ही गिल्टी, तो पहले क्या लिखेंगे, ठीक है, इसके बाद ही तो वह हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर कंप्लीमेंट में क्या है, गिल्टी तो दोषी, वाज से सेंटेंस की शुरुआत हुआ है, ठीक है, तो क्या वह दोषी था, वाज ही गिल्टी, क्या वह दोषी था, ठीक है। अब है इज ही गिल्टी, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, क्या वह दोषी है, इज ही गिल्टी, क्या वह दोषी है। दोनों सेंटेंस में ज्यादा डिफरेंस नहीं था, यहाँ पर वाज था तो यहाँ पर था हो गया, यहाँ पर इज है तो है हो गया, ठीक है। इज ही गिल्टी, क्या वह दोषी है, वाज आई ए थिफ, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहली बात आपको क्या करना है, क्या लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो भी सब्जेक्ट है आई, तो यहाँ पर हो जाएगा मैं, ठीक है। अब आप देखो कि कंप्लीमेंट में जो नाउन है उसके पहले ए लगा हुआ है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, एक लिख देना है, ठीक है। उसके बाद चोर, ठीक है। अब यहां पर वाज है तो यहां पर था हो जाएगा, ठीक है। वाज आई ए थिफ, क्या मैं एक चोर था, ठीक है। अब जो नेक्स्ट सेंटेंस है एम आई ए थिफ, यहां पर आपको कुछ नहीं करना, यहां पर आपको पहले क्या लिखेंगे, ठीक है, फिर से मैं एक चोर, इतना लिख देना है, ठीक है। मैं एक चोर, ठीक है। अब यहां पर एम तो यहां पर हो जाएगा हूं, ठीक है। एम आई ए थिफ, क्या मैं एक चोर हूं, ठीक है। अब है वर यू ए डॉक्टर, तो पहले आपको क्या करना है, क्या लिखना है। अब देखो कंप्लीमेंट में नाउन के पहले ए लगा हुआ है, अर्थात हिंदी में जो आपका सब्जेक्ट होगा वो सिंगुलर नंबर में होगा, ठीक है। या तो आप लिखोगे या फिर तुम लिखोगे यू के लिए, ठीक है, आप लोग या फिर तुम लोग नहीं लिखना है। वर यू ए डॉक्टर, तो हो जाएगा क्या आप एक डॉक्टर थे, ठीक है। वर यू ए डॉक्टर, क्या आप एक डॉक्टर थे। अब यहां पर है आर यू ए डॉक्टर, यहां से यहां तक आपको सेम लिखना है, ठीक है। तो क्या आप एक डॉक्टर, ठीक है। अब यहां पर आर है तो यहां पर क्या हो जाएगा, हैं, ठीक है। आर यू ए डॉक्टर, क्या आप एक डॉक्टर हैं, या फिर क्या तुम एक डॉक्टर हो, ठीक है। राम एंड श्याम वर नॉट स्टूडेंट्स, और इसी सेम थिंग है अगला सेंटेंस भी कि राम एंड श्याम वरंट स्टूडेंट्स। देखो यहाँ पर वर प्लस नोट को यहाँ पर कर दिया है वरंट, ठीक है। तो दोनों का मीनिंग एक ही होगा। पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है राम एंड श्याम, तो यहाँ पर आप लिख दोगे राम और श्याम, ठीक है। अब आप देखो कि क्या है, राम एंड श्याम वर नॉट स्टूडेंट्स, ठीक है। तो राम और श्याम के बाद आपको क्या करना है कि पहले आपको कंप्लीमेंट में जो नाउन है उसे आपको लिखना है, तो राम और श्याम छात्र, ठीक है। और कंप्लीमेंट के बाद आपको नोट का जो हिंदी मीनिंग होता है नहीं, ये आपको लिखना है, ठीक है, नहीं। अब चूंकि यहाँ पर क्या है कि राम एंड श्याम वर, यहाँ पर देखो वर लगा हुआ है तो यहाँ पर थे हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट आपका क्या प्लूरल में है, ठीक है। राम और श्याम छात्र नहीं थे, राम एंड श्याम वर नॉट स्टूडेंट्स, राम और श्याम छात्र नहीं थे, या फिर राम एंड श्याम वरंट स्टूडेंट्स, इसका भी हो जाएगा राम और श्याम छात्र नहीं थे। ये दोनों सेम सेंटेंस है, ठीक है। अब है राम एंड श्याम आर नॉट स्टूडेंट्स, या फिर राम एंड श्याम आरंट स्टूडेंट्स, तो इन दोनों का भी हिंदी सेम हो जाएगा, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। तो पहले आपको कुछ नहीं करना है, राम और श्याम
छात्र नहीं, इतना पहले आपको लिख देना है, ठीक है। तो राम और श्याम छात्र नहीं। अब यहां पर आप देखो कि आर प्लस नोट है तो यहां पर आरंट हो गया, किंतु आर है तो क्या होगा, हैं, ठीक है। राम एंड श्याम आर नॉट स्टूडेंट्स या फिर राम एंड श्याम आरंट स्टूडेंट्स, दोनों का मीनिंग होगा राम और श्याम छात्र नहीं है, ठीक है। श्याम वाज लेबोरियस, ठीक है। तो सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिख लो श्याम, ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के बाद आपको पहले कंप्लीमेंट लिखना है, ठीक है। लेबोरियस तो मेहनती, ठीक है, या फिर आप परिश्रमी भी लिख सकते हैं, ठीक है। श्याम मेहनती, अब देखो वाज है तो यहां पर था हो जाएगा, ठीक है। श्याम वाज लेबोरियस, श्याम मेहनती था। अब अगला सेंटेंस है श्याम इज लेबोरियस, तो पहले आपको कुछ नहीं करना है, श्याम मेहनती इतना लिख देना है, ठीक है। श्याम मेहनती। अब चूंकि यहां पर इज है तो आपको यहां पर है दे देना है, हो गया। श्याम इज लेबोरियस, श्याम मेहनती है। अब है दे वर लीडर्स, तो सबसे पहली बात तो आपको सब्जेक्ट लिख लेना है, ठीक है। या तो आप सिर्फ वे लिख दो या फिर वे लोग लिख दो, दोनों चलेगा, वे लोग, ठीक है। अब पहले आपको कंप्लीमेंट देना है, लीडर्स है तो पहले आपको नेता लिखना होगा, ठीक है। अब यहां पर वर है तो थे, दे वर लीडर्स, वे लोग नेता थे, ठीक है। अब है दे आर लीडर्स, तो पहले आप लिख लो दे वे लोग नेता, ठीक है, वे लोग नेता। अब यहां पर क्या है, आर है तो आपको हैं दे देना है, दे आर लीडर्स, वे लोग नेता है। और एक चीज आप देखो यहां पर जो दे प्लस आर को शॉर्ट में लिखा है दे आर, ठीक है, लीडर्स, तो इसका जो प्रयोग है स्पोकन में किया जाता है, ठीक है। इन दोनों सेंटेंस का एक ही मीनिंग होगा, दे आर लीडर्स या फिर दे आर लीडर्स, इन दोनों का सेम मीनिंग है, वे लोग नेता हैं, ठीक है। अब है यू वर मैड, सबसे पहले आप यहां पर क्या करो कि आप लिख लो, या फिर आप तुम भी लिख सकते हो या फिर आप लोग भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यू वर मेड तो आप, उसके बाद पागल थे, क्योंकि यहां पर वर लगा हुआ है तो थे आ जाएगा, ठीक है। तो पहले सब्जेक्ट, उसके बाद कंप्लीमेंट और अंत में वर का हिंदी, ठीक है। यू वर मेड, आप पागल थे। और यहां पर है यू आर मेड, तो पहले आप लिख दो आप, उसके बाद पागल हैं। दोनों में सिर्फ इतना डिफरेंस है कि यहाँ पर वर था तो यहाँ पर थे हुआ, यहाँ पर आर है तो यहाँ पर हैं हो गया, ठीक है। यू आर मैड, आप पागल हैं। अब है वी वर फार्मर्स, तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे हम लोग, ठीक है, हम लोग, इसके बाद कंप्लीमेंट, यहाँ पर फार्मर्स है तो हो जाएगा किसान, चूंकि यहां पर वर है तो यहां पर हो जाएगा थे, वी वर फार्मर्स, हम लोग किसान थे। अब है वी आर फार्मर्स, तो पहले हम लोग किसान इतना लिख देना, ठीक है, हम लोग किसान हैं, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है, आर लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आर है तो यहाँ पर हैं हो गया, यहाँ पर वर था तो यहाँ पर थे हो गया। वी आर फार्मर्स, हम लोग किसान हैं। आई वाज प्रेजेंट, ठीक है, तो पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है मैं, इसके बाद आपको क्या करना है, कंप्लीमेंट में जो भी है लिख देना, प्रेजेंट मीन्स उपस्थित, ठीक है। मैं उपस्थित था, क्योंकि वाज लगा हुआ है, ठीक है। आई वाज प्रेजेंट, मैं उपस्थित था, यहाँ पर वाज है तो यहाँ पर था हो गया। अब यहाँ पर है आई एम प्रेजेंट, ठीक है, तो कुछ नहीं होगा, मैं उपस्थित हूँ, क्योंकि एम लगा हुआ है, ठीक है।
तो मैं उपस्थित हूं। इन दोनों सेंटेंस में केवल इतना डिफरेंस है, यहाँ पर वाज था और यहाँ पर एम है। वाज था तो यहाँ पर था हो गया, यहाँ पर एम है तो हूं हो गया। ठीक है, अब अगला जो सेंटेंस है देखो, आई एम प्रेजेंट। ठीक है, ये आई प्लस एम का शॉर्ट फॉर्म है आई एम। ठीक है, इसका जो प्रयोग होता है वो स्पोकन में किया जाता है। ठीक है, बोलचाल में किया जाता है, तो इसका भी सेम मीनिंग है, आई एम प्रेजेंट, मैं उपस्थित हूँ, या फिर आई एम प्रेजेंट, मैं उपस्थित हूँ।